पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के करीब नई सड़क इलाके में हम मौजूद हैं। वही जगह जहां पर हमें कल शाम में आग लगी थी और आज दोपहर तक भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। तो आप देखिए कि जो पाइप्स हैं वो इस तरीके से लंबे लंबे पाइप्स दिल्ली फायर सर्विस के, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के, वो अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जवान लगातार बीते लगभग 20 घंटे से काम कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसको दिखाइए कि किस तरीके से जो लेंटर है वो ढह चुके हैं। हमने अभी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर स्मोक था, जहां पे धुआं था, और अब जो नुकसान हुआ है वो देख लीजिए। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो निर्माण था वो निर्माण ऐसा था, जो निर्माण आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दीवारें हैं वो पत्थर की हैं, जो छत है वो पूरी तरीके से लेंटर मजबूत नहीं था, और इसमें आप देखिए जो गार्डर का इस्तेमाल किया जाता है, खड़ंजे का इस्तेमाल किया जाता है, वो गार्डर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और लकड़ी का बहुत सारा काम हुआ था। देखिए जो ये जली हुई हालत में आपको लकड़ी नज़र आएगी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम हुआ था। इस वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली। जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो यहाँ पे गोदाम थे वो साड़ियों के थे और कपड़ों में जल्दी आग लग जाती है, और यही वजह है कि यहाँ पे जो जय साड़ी यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है साड़ियों की थोक मार्केट, यानी थोक बाजार हुआ करता था, उसकी वजह से नुकसान हुआ। आप में से किसी की दुकान थी यहाँ पर? क्या किसी की दुकान थी यहाँ पर? आप आगे आइए। क्या था? साड़ियों की दुकान थी, कैसे आग लगी इतनी तेजी? अभी इसके विषय में तो नहीं पता चला है। कोई कह रहा है कि कहीं वेल्डिंग हो रही थी, कोई कह रहा है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये तो नहीं पता चला। लेकिन मार्केट पूरी साफ़ हो गई है, ढह गई है मार्केट। आपकी इस भी साड़ी की दुकान थी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक जैन है जी। अशोक जैन जी। तो कितनी दुकानें लगभग रही होंगी जिनका? कोई भी दुकान यहाँ पे इस मार्केट में 50 दुकानें थी, लगभग 50 की 50 साफ़ हो गई हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ आपके पर्सनल दुकान में भी और पूरी बाजार? सबका हुआ है जी, मेरा अकेले का नहीं, सभी दुकानदारों का हुआ है। तो इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई थी क्या? इंश्योरेंस है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे इंश्योरेंस से भी बड़ा है कि बिल्डिंग बैठ गई है, तो इनको नई दुकानों को बनाना, इनको डेवलप करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोई नेता वगैरह आए क्या आपसे, कुछ अधिकारी वरिष्ठ? हमारे को तो कोई मिले नहीं जी। मैं सुबह 4 बजे भी यहीं था, 6 बजे गया था, बल्कि 6 बजे तो यहाँ पे ये पोजीशन थी कि दोबारा आग ने जोर पकड़ लिया था और पानी सुबह 6 बजे, शुक्रवार सुबह? हाँ जी, आज सुबह 6 बजे आग बहुत तेज़ हो गई थी यहाँ पे 5:30 बजे, और दमकल केंद्र वाले बाहर बैठे थे, पानी चालू नहीं था इसमें। फिर यहाँ पे यादव जी को हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने ऊपर आके चेक करा, फिर 7 गाड़ियाँ आई हैं, फिर पानी चालू हुआ। उस समय पानी नहीं डल रहा था यहाँ पे। तो यानी सुबह के समय भी आग भड़क गई थी? बहुत ज़बरदस्त आग थी। 6 आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? जिधर यहाँ से लगते लगते रात को मैं 1 बजे आया था, 1 बजे कुछ नहीं था, भगवती मार्केट लगा है, उसमें पार्सल पड़े हुए थे, वो चिंगारी गई है वहाँ पर, और 2:30 बजे वहाँ 2 फ्लोर वो भी खत्म हो गई है। 2 फ्लोर लगभग। सोचिए कि पूरी रात से लेकर सुबह तक लगातार जो आग है 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वो भड़कती हुई नज़र आ रही है। और आपको पूरा जो रास्ता है वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पे पानी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है। जो यहाँ पे साड़ियाँ हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि लकड़ी का, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। न्यूज़ नेशन अकेला चैनल है जो आपको, क्योंकि आसपास आप देख लीजिए कोई भी और चैनल मौजूद नहीं है, हम आपको वो वहाँ दिखा रहे हैं जहाँ आग, धुआं सब कुछ है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ कभी भी ये लेंटर गिर सकता है। जहाँ मैं मौजूद हूँ कभी भी लेंटर गिर सकता है। दरकते हुई हालत में आप ऊपर देखिए। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ से ऊपर के दिखाइए कि ये कभी भी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बहुत हाई रिस्क जोन है, कि यहाँ पर पूरा दरक चुका है और किसी भी पल ये पूरी की पूरी छत हमारे ऊपर गिर सकती है। लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत से इसका पूरा निर्माण किया गया है, और जो कीलें देखिए कितनी सारी हैं यहाँ पे, जो कीलें हैं, जो लकड़ी है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लकड़ी का काम है। और जो दुकानें थी उसके अंदर सामान, जो साड़ियाँ हैं, साड़ियों की तरफ एक बार सौमेंद्र फोकस करके दिखाइए, और बहुत ज़्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि किसी भी पल ये जो दुकान आपको आधी ध्वस्त हालत में नज़र आ रही है, इसकी छत कभी भी ढह सकती है, गिर सकती है। और जान हथेली पे रहकर न्यूज़ नेशन लगातार आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि जो ये साड़ियाँ थी इन्होंने आग पकड़ी, जो लकड़ी का काम था, लकड़ी की छत थी, वहाँ पर स्थिति खराब हुई। और यहाँ पर आप देखिए जो सड़क है, जो गलियाँ हैं वो कितनी संकरी हैं। नीचे से दिखाना हुए आप दिखाइए कि किस तरीके से जो पाइप्स हैं उन्हें लगाना, उन्हें डालना कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ की स्थिति, अकेला चैनल न्यूज़ नेशन जो आपको धुएं, आग की लपटें और उसके बाद ऐसी दुकान
जिसकी छत कभी भी ढह सकती है। वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से इन पाइपों के ज़रिए नई सड़क तक पहुँचा जाता है और इसके बाद जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स हैं, जो दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी हैं, जवान हैं, वो लगातार एक के बाद एक काम कर रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो उतनी जल्दी जो कूलिंग पीरियड है उसे किया जाए, जो धुआं है उसे रोका जाए, क्योंकि रात 2 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे और अभी शुक्रवार दोपहर तक भी बहुत ज़्यादा धुआं है, आग की लपटें हैं, यानी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। अभी भी जो फायर फाइटिंग सर्विस है वो लगातार काम कर रही है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के करीब नई सड़क इलाके में हम मौजूद हैं, वही जगह जहां पर हमें कल शाम में आग लगी थी और आज दोपहर तक भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। तो आप देखिए कि जो पाइप्स हैं वो इस तरीके से लंबे लंबे पाइप्स दिल्ली फायर सर्विस के, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के, वो अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जवान लगातार बीते लगभग 20 घंटे से काम कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसको दिखाइए कि किस तरीके से जो लेंटर है वो ढह चुके हैं। हमने अभी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर स्मोक था, जहां पे धुआं था, और अब जो नुकसान हुआ है वो देख लीजिए। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो निर्माण था वो निर्माण ऐसा था, जो निर्माण आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दीवारें हैं वो पत्थर की हैं, जो छत है वो पूरी तरीके से लेंटर मजबूत नहीं था और इसमें आप देखिए जो गार्डर का इस्तेमाल किया जाता है, खड़ंजे का इस्तेमाल किया जाता है, वो गार्डर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और लकड़ी का बहुत सारा काम हुआ था। देखिए जो ये जली हुई हालत में आपको लकड़ी नज़र आएगी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम हुआ था। इस वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली। जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो यहाँ पे गोदाम थे वो साड़ियों के थे और कपड़ों में जल्दी आग लग जाती है और यही वजह है कि यहाँ पे जो जय साड़ी यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है साड़ियों की थोक मार्केट, यानी थोक बाजार हुआ करता था, उसकी वजह से नुकसान हुआ। आप में से किसी की दुकान थी यहाँ पर क्या? किसी की दुकान थी यहाँ पर? आप आगे आइए। क्या था, साड़ियों की दुकान थी? कैसे आग लगी इतनी तेजी? अभी इसके विषय में तो नहीं पता चला है। कोई कह रहा है कि कहीं वेल्डिंग हो रही थी, कोई कह रहा है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये तो नहीं पता चला। लेकिन मार्केट पूरी साफ़ हो गई है, ढह गई है मार्केट। आपकी इस भी साड़ी की दुकान थी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक जैन है जी। अशोक जैन जी, तो कितनी दुकानें लगभग रही होंगी जिनका? कोई भी दुकान यहाँ पे इस मार्केट में 50 दुकानें थी, लगभग 50 की 50 साफ़ हो गई हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ आपके पर्सनल दुकान में भी और पूरी बाजार? सबका हुआ है जी, मेरा अकेले का नहीं, सभी दुकानदारों का हुआ है। तो इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई थी क्या? इंश्योरेंस है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे इंश्योरेंस से भी बड़ा है कि बिल्डिंग बैठ गई है, तो इनको नई दुकानों को बनाना, इनको डेवलप करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोई नेता वगैरह आए क्या आपसे, कुछ अधिकारी वरिष्ठ? हमारे को तो कोई मिले नहीं जी। मैं सुबह 4 बजे भी यहीं था, 6 बजे गया था, बल्कि 6 बजे तो यहाँ पे ये पोजीशन थी कि दोबारा आग ने जोर पकड़ लिया था और पानी। सुबह 6 बजे, शुक्रवार सुबह? हाँ जी, आज सुबह 6 बजे आग बहुत तेज़ हो गई थी यहाँ पे 5:30 बजे, और दमकल केंद्र वाले बाहर बैठे थे, पानी चालू नहीं था इसमें। फिर यहाँ पे यादव जी को हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने ऊपर आके चेक करा, फिर 7 गाड़ियाँ आई हैं, फिर पानी चालू हुआ। उस समय पानी नहीं डल रहा था यहाँ पे। तो यानी सुबह के समय भी आग भड़क गई थी? बहुत ज़बरदस्त आग थी। 6 आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? इधर यहाँ से लगते लगते रात को मैं 1 बजे आया था, 1 बजे कुछ नहीं था, भगवती मार्केट लगा है, उसमें पार्सल पड़े हुए थे, वो चिंगारी गई है वहाँ पर, और 2:30 बजे वहाँ 2 फ्लोर वो भी खत्म हो गई है। 2 फ्लोर लगभग। सोचिए कि पूरी रात से लेकर सुबह तक लगातार जो आग है 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वो भड़कती हुई नज़र आ रही है। और आपको पूरा जो रास्ता है वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पे पानी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है। जो यहाँ पे साड़ियाँ हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि लकड़ी का, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। न्यूज़ नेशन अकेला चैनल है जो आपको, क्योंकि आसपास आप देख लीजिए कोई भी और चैनल मौजूद नहीं है, हम आपको वो वहाँ दिखा रहे हैं जहाँ आग, धुआं सब कुछ है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ कभी भी ये लेंटर गिर सकता है, जहाँ मैं मौजूद हूँ कभी भी लेंटर गिर सकता है। दरकते हुई हालत में आप ऊपर देखिए। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ से ऊपर के दिखाइए कि ये कभी भी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बहुत हाई रिस्क जोन है कि यहाँ पर पूरा दरक चुका है और किसी भी पल ये पूरी की पूरी छत हमारे ऊपर गिर सकती है। लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत से इसका पूरा निर्माण किया गया है। और जो कीलें देखिए कितनी सारी हैं यहाँ पे, जो कीलें हैं, जो लकड़ी है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लकड़ी का काम है। और जो दुकानें थी उसके अंदर सामान, जो साड़ियाँ हैं, साड़ियों की तरफ भी एक बार सौमेंद्र फोकस करके दिखाइए। और बहुत ज़्यादा अंदर मत जाना क्योंकि किसी भी पल ये
जो दुकान आपको आधी ध्वस्त हालत में नज़र आ रही है, इसकी छत कभी भी ढह सकती है, गिर सकती है। और जान हथेली पे रहकर न्यूज़ नेशन लगातार आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि जो ये साड़ियाँ थी, इन्होंने आग पकड़ी। जो लकड़ी का काम था, लकड़ी की छत थी, वहाँ पर स्थिति खराब हुई। और यहाँ पर आप देखिए जो सड़क है, जो गलियाँ हैं, वो कितनी संकरी हैं। नीचे से दिखाना हुए आप दिखाइए कि किस तरीके से जो पाइप्स हैं उन्हें लगाना, उन्हें डालना कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ की स्थिति, अकेला चैनल न्यूज़ नेशन जो आपको धुएं, आग की लपटें और उसके बाद ऐसी दुकान जिसकी छत कभी भी ढह सकती है, वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से इन पाइपों के ज़रिए नई सड़क तक पहुँचा जाता है। और इसके बाद जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स हैं, जो दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी हैं, जवान हैं, वो लगातार एक के बाद एक काम कर रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो उतनी जल्दी जो कूलिंग पीरियड है उसे किया जाए, जो धुआं है उसे रोका जाए, क्योंकि रात 2 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे और अभी शुक्रवार दोपहर तक भी बहुत ज़्यादा धुआं है, आग की लपटें हैं, यानी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। अभी भी जो फायर फाइटिंग सर्विस है वो लगातार काम कर रही है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल निवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।